प्रोग्राम में जी एक और अहम मौजू की बात कर लेते हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ जी पाक फौज जो है सिक्योरिटी इदारे हैं मुतहरिक हैं। डेरा इस्माइल खान में FC चेक पोस्ट पर फितना अल खवारिज के दहशत गर्दों ने हमला करके 10 जवानों को शहीद कर दिया, जबकि हमले में 3 जख्मी भी हो गए हैं। तर्जुमान वजारत दाखिला की अगर बात की जाए तो उनके मुताबिक फितना खवारिज के दहशत गर्दों ने डेरा इस्माइल खान के इलाके दरनजंदा में जाम FC चेक पोस्ट पर रात की तारीकी में भारी हथियारों से हमला किया। खारजी दहशत गर्दों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए FC के 10 जवान शहीद और इमरान 3 जख्मी हुए हैं। बिल्कुल, और सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी जानों का नजराना पेश करके इस मुल्क की हिफाजत कर रही हैं। तर्जुमान के मुताबिक शहीद होने वाले जवानों ने जाने निछावर करके खवारजी दहशत गर्दों का चेक पोस्ट पर हमला नाकाम बनाया और शहीद होने वाले FC के 6 जवानों का ताल्लुक जनूबी वज़ीरिस्तान से है, जबकि 4 जवानों का ताल्लुक ज़िला कर्क से था। दूसरी जानिब एक और अहम मामला है जी, पाक सरजमीन पर अफगानिस्तान से लाए गए गैर मुल्की असलहे के इस्तेमाल के सबूत एक बार फिर अब मंजर आम पर आ गए हैं और बाजोड़ में इंटेलिजेंस ऑपरेशन में मारे गए 9 खवारिज से भारी मिकदार में गैर मुल्की असलहा बरामद हुआ है। बरामद किए गए असलहे में AK-47, AMD 65 और M4 और धमाका खेस मवाद इसमें शामिल है। इसी तरह शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में हलाक खवारिज से भी गैर मुल्की असलहा बरामद किया गया है और कलदम TTP पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए गैर मुल्की असलहा इस्तेमाल कर रही है। अमरीकी इनखला के बाद गैर मुल्की हथियारों ने कलदम TTP को भी सरहद पार दहशत गर्दी में मदद दी थी। और इमरान, इसके साथ साथ दुनिया भर में अगर आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की अगर बात करते हैं तो उनका डंका बजने लगा है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के जरीदे में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की कौमी खिदमत का एतराफ़ किया गया है। कॉम जरीदे ने बड़े अल्फाज में पाक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन भी पेश किया है और मजमून में लिखा गया है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को ऐसे लीडर के तौर पर याद किया जाएगा जिनका अव्वलीन मकसद पाकिस्तान की सलामती है। इन्हीं मामलात पर हम बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है माहिर कौमी सलामती उमूर सैयद मोहम्मद अली साहब ने। सैयद मोहम्मद अली साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। एक तो दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा और हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं अपनी जानों का नजराना पेश करके मुल्क की हिफाजत कर रही हैं। दूसरी जानिब एक और अहम मामला ये है कि जो असलहा इनसे मिल रहा है वो गैर मुल्की असलहा है, तो वो असलहा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा है। कितनी ये खौफनाक बात है और इस हवाले से हमारी हिकमत अमली अब क्या होनी चाहिए? बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं एक पाकिस्तानी की हैसियत से मैं बहुत ज़्यादा खराज अक़ीदत पेश करता हूँ उन अफसरों और जवानों को जो कि पाकिस्तान की सलामती के लिए रोज़ाना जो है बेशबहा कुर्बानियाँ दे रहे हैं और खून से पाकिस्तान की सलामती की आबियारी कर रहे हैं और दुश्मनों के सामने एक सीसा पलाई हुई दीवार भी हैं और किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करते। दूसरी बात यह है कि बिल्कुल आपने ठीक कहा कि तकरीबन 3.5 साल कबल जब मगरबी अफवाज अफ़गानिस्तान से उनका इनखला हुआ था तो आप जानते हैं कि अपनी अफ़गानिस्तान में मौजूदगी के दौरान उन्होंने तकरीबन 18 अरब डॉलर से ज़्यादा मालियत का बहुत कीमती और जदीद तरीन असलहा यहाँ पे अफ़गान नेशनल आर्मी को रेज़ करने में लाए थे वो, और तकरीबन 4 लाख जो ये असलहे के मुख्तलिफ पीसेस थे उसमें से 3 लाख जो हैं वो अभी भी अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं और ये वही असलहा है जो कि बदकिस्मती से अफ़गान तालिबान की हुकूमत आने के बाद जो दहशत गर्दी में मुलविस तंजीमें अफ़गानिस्तान से ऑपरेट कर रही हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, खुसूसन TTP है, दाइश है, BLA है, BLF है, उनको ये खुले बंदों दस्तयाब है। और इसका एतराफ़ ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं, अक़वाम मुत्तहिदा भी कर चुकी है कि ये तंजीमें जो हैं दाइश, TTP और BLA अफ़गानिस्तान से ऑपरेट कर रही हैं और इनको वो तमाम तर सहूलतकारी और असलहा दस्तयाब है जो कि मगरबी फौजें सैयद मोहम्मद अली साहब को सबूत भी मिल गए हैं, शवाहिद भी मिल गए हैं, लेकिन इस पर हम ये देख रहे हैं कि अबूरी हुकूमत, अफगान अबूरी हुकूमत की जानिब से कोई ख़ास इंतजामात नहीं किए जा रहे, कोई हिकमत अमली नहीं अपनाई जा रही। बारहा उनको हम इस बारे में बता भी चुके हैं, तो उनकी जानिब से आप क्या देखते हैं, क्या हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनको भी अलर्ट किया जाए? देखिए, मैं समझता हूँ कि पिछले 3.5 साल ने बहुत आला तरीन सतह पे बहुत बार बिल्कुल वाज़े किया है काबुल इंतज़ामिया पे कि उनकी कानूनी और इखलाकी और सिफारती जिम्मेदारी है और ख़ुद उनका भी इसमें मफाद है कि वो अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी से पाक करें। लेकिन यूँ लगता है कि उनकी कोताह नजरी में पॉलिसी यही है कि वो दहशतगर्द तंजीमों की सरपरस्ती करें, यही असलहा उनको बेचें या उनको दें और उसके ज़रिए से पाकिस्तान में दहशतगर्दी हमारे दुश्मनों की फंडिंग और पुष्ट पनाही के नतीजे में करें।
تو یہ میں سمجھتا ہوں ہماری قومی سلامتی کا بہت بڑا ایک چیلنج ہے، اور اس میں ہم اپنی سرحدوں کے اندر تو کاؤنٹر ٹیررزم کے آپریشن کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری سفارتی کوششیں ہیں دو طرفہ سطح پہ، یعنی کہ بائی لیٹرلی افغانستان کے ساتھ، اور ساتھ ہی ساتھ عالمی فورمز جس طرح اقوام متحدہ ہے، OIC ہے، SCO ہے، ان تمام فورمز پہ پاکستان اٹھا رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی SCO کے جو سربراہ اجلاس میں بھی وزیر اعظم نے خصوصاً افغانستان کی بگڑتی ہوئی جو دہشت گردی کی صورتحال ہے اس کا خصوصی طور پہ حوالہ دیا کہ افغانستان کی جو سخت صورتحال ہے وہ صرف پاکستان نہیں بلکہ یہ تمام خطے کے درجنوں ممالک کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کو چاہیے کہ سفارتی سطح پہ OIC اور اس خطے کے دیگر ممالک خصوصاً SCO ممالک کے ساتھ مل کے افغانستان پہ سفارتی دباؤ ڈالا جائے اور ان کو یہ ذمہ داری کا احساس دلایا جائے کہ دہشت گردی کی پشت پناہی کے نتیجے میں نہ صرف ان کا اپنا ملک جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے، یا کہ ترقی کا سفر متاثر ہو رہا ہے، بلکہ عالمی سطح پہ ان کے اعتماد کو بھی بہت ٹھیس پہنچ رہی ہے، اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ سلامتی اور ترقی اور خوشحالی کی منزلیں طے کرے تو وہ اسی صورت ممکن ہے کہ جب وہ ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے اپنی جڑوں سے، اپنی صفوں سے دہشت گردی کا خاتمہ کرے۔ اچھا سید محمد علی صاحب، سینٹ کام جریدے نے ایک مضمون جو شائع کیا ہے اور خاص طور پر آرمی چیف جنرل ناصر منیر کو خراج تحسین اس میں پیش کیا گیا ہے، اس مضمون میں جو لکھا گیا ہے خاص طور پر آرمی چیف کے متعلق کتنا سگنیفیکنٹ ہے سر یہ؟ مجھے سینٹ کام کے ہیڈ کوارٹر جانے کا اتفاق ہوا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ پورا جو آپ سمجھیں کہ پاکستان سے لے کے مصر تک کا جو خطہ ہے اس کے تمام ممالک امریکہ کے سینٹ کام کے ایریا آف رسپانسبلٹی میں آتے ہیں۔ یہ تقریباً 35 سے 36 ممالک بنتے ہیں، اور ان تمام ممالک کے ساتھ ایران اور افغانستان کے علاوہ بیشتر ممالک کے ساتھ یمن کے علاوہ امریکہ کا دفاعی تعاون ہے بہت قریبی سطح پہ۔ تو سینٹ کام کے جریدے میں پاک فوج کے سربراہ کی اتنے واضح انداز میں، مدلل انداز میں جو تعریف و تصنیف ہے، وہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کی جو پیشہ ورانہ صلاحیت ہے، ان کی جو زیرک سوچ ہے، ان کی جو دور اندیشی اور تصویراتی حکمت عملی ہے، اس کی دنیا کی عالمی طاقتیں اور عالمی برادری بھی معترف ہے، اور یہ صرف پاکستان کی سلامتی کے چیلنجز سے نمٹنا ہی نہیں بلکہ پورے خطے میں سلامتی، استحکام اور دہشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے جو ان کی خدمات ہیں ان کا دنیا کی بڑی طاقتیں اور عالمی برادری بھی اعتراف کر رہی ہے۔ جی، عالمی برادری بھی ان کی طاقتوں کا اعتراف کر رہی ہے، اور جو انہوں نے خدمات انجام دی ہیں اس کو بھی سراہا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ سید محمد علی صاحب۔